8 अगस्त 2016 रात के करीब 10 बजे एक चलती हुई हाई सिक्योरिटी पैसेंजर ट्रेन में इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरी होती है। 342 करोड़ रुपए, बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी की तरह, और चोर बिना कोई सबूत छोड़े अंधेरे में गुम हो जाता है। इतने सारे आर्म्ड पुलिस ऑफिसर एंड सिक्योरिटी के बावजूद, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन चोरों के ढूंढने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की मदद लेनी पड़ी। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कौन थे ये लोग और इन लोगों ने एक चलती हुई हाई सिक्योरिटी ट्रेन से चोरी कैसे की? दरअसल 8 अगस्त 2016 को रात के करीब 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी 11:64 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन। रोज चलती है। सेलम से निकल के 14 स्टेशनों को पार करके अगली सुबह चेन्नई के एगमोर स्टेशन तक पहुंचती है। लेकिन आज इस ट्रेन के साथ कुछ अलग था। ट्रेन के साथ 2 एक्स्ट्रा पार्सल कोच लगाए गए थे, और इन पार्सल कोच के अंदर 226 सील्ड लकड़ी के बॉक्स थे, और उन बॉक्स के अंदर पूरे के पूरे 342 करोड़ रुपए थे। 100, 500 और 1000 के सोल्ड नोट्स। मतलब ये नोट्स जो लोगों को हाथों से गुजरते गुजरते फट गए या फिर डैमेज हो गए, इन्हें अब यूज में नहीं लिया जा सकता। इन्हीं नोटों को तमिलनाडु के अलग अलग बैंक से कलेक्ट करके आरबीआई की चेन्नई ब्रांच को वापस भेजा जा रहा था, जहां इन्हें डिस्ट्रॉय करके नए नोट प्रिंट किए जाते। आरबीआई की सील्ड कंसाइनमेंट थी, और इतने बड़े अमाउंट को चेन्नई पहुंचाने के लिए 18 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पार्सल कोच के पास वाले कोच में सब कुछ बहुकों के साथ अलर्ट थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन शहर से बाहर निकली, दूर दूर तक अंधेरा था। कुछ पैसेंजर सो रहे थे तो कुछ खिड़की के सामने बैठे हुए थे, लेकिन किसी को दूर दूर तक खबर नहीं थी कि इनके साथ रात के अंधेरे में ट्रेन की छत पर 5 और लोग सवार हैं, जो कुछ ही देर में इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ट्रेन जैसे ही सिटी से निकलकर एक रिमोट इलाके में इंटर करती है, ट्रेन की छत पर मौजूद वो 5 चोर ट्रेन के पार्सल कोच की ओर बढ़ते हैं। ये कोई आम चोर नहीं थे, और ये लोग काफ़ी दिनों से इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों ने कई दिनों तक स्टेशन को मॉनिटर किया, और उन्हें इस ट्रेन की कोच पोजीशन, सिक्योरिटी, मैचिंग और आरबीआई को पैसे देने वाले दिनों की पूरी जानकारी थी। चेल्लम स्टेशन से लेकर चेन्नई स्टेशन तक का पूरा रूट नॉट इलेक्ट्रिकल था। मतलब रूट के इस सेक्शन में ट्रेन ईजिली ढंग से चलती थी, और विद्याचलम स्टेशन पहुंचते इस डीजल इंजन को एक इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया जाता था। विद्याचलम स्टेशन से चेन्नई के एटमोस स्टेशन का पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड था। मतलब इस रूट में ट्रेन की छत पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर्स थी, और छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। और ये बात इन चोरों को अच्छी तरीके से पता था। रात के 10:15 पर जब ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा था, जब डीजल इंजन की आवाज़ और ट्रेन की खड़खड़ाहट की वजह से किसी को पता नहीं चला कि ट्रेन की छत के ऊपर कटर चल रहा है। थोड़ी ही देर में 2 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी एक होल बन गया पार्सल कोच के ऊपर, और फिर 2 लोग बिना कोई आवाज़ किए पार्सल कोच में एंटर कर गए। इस पार्सल कोच के अंदर 226 शील्ड लगे हुए लकड़ी के बॉक्स रखे थे, एंड उस बॉक्स के अंदर करोड़ों रुपए थे। इन चोरों ने फिर इन सील्ड बॉक्स को खोला और पैसे निकालना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे पैसे थे, चोर ले कैसे गए? जरूर किसी बॉक्स या बैग में। आखिर ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी जो है। लेकिन नहीं, चोरों ने लुंगी यूज करी पैसे ले जाने के लिए। जैसे इतने ज़्यादा थे कि 6 लुंगी भर गई नोटों से। लेकिन विद्याचलम स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, वक्त बहुत कम था, और ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड रूट में एग्जिट करने से पहले इन चोरों को सेफली यहाँ से निकलना था। नोट्स भरने के बाद चोरों ने रस्सी पकड़ी और एक के बाद एक ऊपर आ गए ट्रेन की छत पर पैसों के साथ। लेकिन अभी ये रॉबरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इन्हें यहाँ से निकलना था। लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में चल रहा था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसका उपाय इन चोरों के पास था। विद्याचलम स्टेशन से पहले हेलो रोबर ब्रिज आता है, यहाँ ट्रेन रुककर कम हो जाता है। मतलब इस सेक्शन में ट्रेन स्पीड से नहीं चल सकती, और इसी चीज़ का इंतजार था चोरों को। प्लान के मुताबिक वहाँ पहले से एक वैन खड़ी थी जो इनके साथी थे। ट्रेन के इंजन जैसे ही हेलो रोबर ब्रिज के पास पहुंचा, चोरों ने पहले नोटों से भरी हुई लुंगी नीचे फेंकी, और फिर एक के बाद एक नीचे कूद गए। फिर वैन में बैठे और वहां से निकल गए। चोरों ने चोरी करी बिना आवाज़ के। ट्रेन चलती रही, और 18 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर अभी भी पार्सल कोच के पीछे वाले कोच में बैठे थे। अगली सुबह जब ट्रेन चेन्नई के एगमोर स्टेशन पहुंचा, पैसेंजर और ऑफिसर ट्रेन से उतर गए। रूटीन चेक हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ सही लग रहा था।
लेकिन कुछ घंटे बाद जब आरबीआई के ऑफिसर आए पैसे कलेक्ट करने, उन्होंने पार्सल कोच का सील तोड़ा। पहला पार्सल कोच बिल्कुल नॉर्मल था, सभी बॉक्स सही थे, लेकिन जैसे ही ऑफिसर ने दूसरा कोच खोला, सब शौक में चले गए। दूसरे पार्सल कोच की छत में एक बड़ा सा हॉल था, नीचे बिखरे हुए बॉक्सेस थे और जमीन पर 1000, 500 के नोट बिखरे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि पार्सल कोच की छत को काटकर कोई आया था और नोट्स लेकर गायब हो गया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जीआरपीएफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सब अलर्ट हो गए। ट्रेन को तुरंत सील कर दिया गया, पैसों की गिनती शुरू की गई और पूरे 5 करोड़ 78 लाख रुपए मिसिंग थे। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सबसे पहले इस ट्रेन रॉबरी की एप्लीकेशन गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस, जीआरपीएफ और तमिलनाडु पुलिस शुरू करती है। ट्रेन की छत के सुराग, बॉक्सेस के ढक्कन और फ्लोर, हर जगह के सैंपल लिए जाते हैं। जब गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कुछ आदमियों के फिंगरप्रिंट्स और एक जगह खून की छोटी बूंद दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दबाजी में किसी चोर की उंगली कट गया था। ये सैंपल्स इमीडिएटली फोरेंसिक के लिए भेजे जाते थे, जिससे ये उम्मीद थी कि जल्द ही इन चोरों तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद एक्टिव चोरों से ना तो ये फिंगरप्रिंट्स मैच हुए और ना ही खून की ये बूंदें इस केस को आगे बढ़ाने में मदद कर पाई। फिर 11 अगस्त 2016 को ये केस तमिलनाडु के सीबीसीआईडी को दे दिया गया। एक पूरी टीम बनी, उन्होंने सब कुछ फिर से शुरू किया। सेलम स्टेशन से लेकर एगमोर स्टेशन तक 350 किलोमीटर के पूरे रूट में जितने भी स्टेशन आते हैं, सबसे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए। कई स्टेट्स और 2000 से ज़्यादा लोगों को इंट्रोगेट किया गया और इन सब चीज़ों में 2 साल बीत गए, लेकिन चोर अभी भी खुली हवा में श्वास ले रहे थे और केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। फिर सीबीसीआईडी ने इस केस में आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेना शुरू की। आईटी एक्सपर्ट्स को 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम से चेन्नई के बीच सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेसवे के दौरान एक्टिव रहे सभी मोबाइल का डेटा निकालने का काम दिया। डेटा एनालाइज के दौरान कुछ ऐसे नंबर सामने आए जो ट्रेन की लोकेशन के साथ अपना नंबर चेंज कर रहे थे और इन नंबर्स ने आपस में कॉन्टेक्ट भी किया था। लेकिन इन नंबर के ट्रैकिंग से ये प्रूफ नहीं किया जा सकता कि ये लोग रोबर हैं, क्योंकि ये नंबर्स उस दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे हज़ारों पैसेंजर में से किसी का भी हो सकता था। फिर सीबीसीआईडी ने केस को सोल्व करने के लिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली। टीम ने नासा से उस रात सेलम से चेन्नई एगमोर स्टेशन के बीच ट्रेन की सैटेलाइट इमेज मांगी और उन इमेजेस का काफ़ी डीप एनालिसिस किया गया। इमेज में ट्रेन की छत पर काफ़ी लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि विंध्याचलम के आसपास गायब हो गए थे। आईटी एक्सपर्ट से ली गई मोबाइल डेटा और सैटेलाइट इमेज को मिलाकर सीबीसीआईडी इस नतीजे तक पहुंचे कि ट्रेन रॉबरी में करीब 11 लोग शामिल थे और ये सभी एक्सपर्ट्स मध्य प्रदेश के रतलाम से थे। और 12 अक्टूबर 2018 को रोबर से 2.5 साल बाद मध्य प्रदेश में इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये पार्थी गैंग, जिसका लीडर था मोहन पार्थी। इन लोगों ने जान की बाजी लगाकर ये रॉबरी तो की थी, लेकिन ये पैसा लोग यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2016 को और उसके 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। इन 3 महीनों में गैंग ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़ा सामान लिया, बाकी बचे करोड़ों रुपए को अपने हाथों से आग लगा दिया। ये केस सोल्व हुआ पूरे 730 दिन में। उसके बाद रेलवे और आरबीआई ने सिक्योरिटी टाइट कर दी और अब मनी कोच के अंदर ही पुलिस